सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जाति भेद के विरोध में तीसरा विद्रोह चक्रधर स्वामी का था। चक्रधर महानुभाव पंथ का संस्थापक और प्रवर्तक था। गुजरात के भड़ौच के मल्लदेव राजा का विशाल देव नामक सामवेदी लाड ब्राह्मण था। चक्रधर उसका लड़का था। उसका मूल नाम हरपाल देव था। उसका जन्म भचौड़ में शक संवत 1116 ईस्वी सन 1194 में हुआ। वे शक संवत 1145 ईस्वी सन 1223 में महाराष्ट्र प्रदेश को ही अपने कार्य के लिए उचित मानकर वहां उन्होंने महानुभाव पंथ की स्थापना की और उसे आगे बढ़ाया। वे गुजराती भाषी होकर भी अपना उपदेश मराठी भाषा में देते थे। ईस्वी सन 1181 1267 शक संवत 1196 ईस्वी सन 1274 में उनका देहांत हो गया। वे मराठी संत ज्ञानेश्वर से 71 साल पहले पैदा हुए थे और 21 साल पहले मर गए। उनकी उपस्थिति में महानुभाव पंथ का एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया, लेकिन उन्होंने समय समय पर जो उपदेश दिया था उनमें से सूत्रमय वचनों को बाद में उनके शिष्यों ने इकट्ठा किया और एक ग्रंथ की रचना की। उसको सूत्रपाठ नाम दिया गया। वही महानुभाव पंथ का मूल ग्रंथ है। जाति भेद को नष्ट कीजिए, इस तरह का संदेश स्पष्ट रूप से सूत्रपाठ में नहीं है। फिर भी चातुर्वर्णाचरित भिक्षा या शास्त्रास अनुसारिजे आ 81 ये सूत्र निश्चित रूप से जाति भेद चातुर्वर्ण चरे दुभ्ययम के प्रतिकूल है। लेकिन चक्रधर के शिष्यों में संन्यास दीक्षा लेने वाले पूर्वाश्रम के ब्राह्मण काफी थे। उससे सभी शिष्यों को चक्रधर कहते हैं कि आप लोग चारों वर्णों के लोगों के हाथ का भिक्षान्न ग्रहण करें। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो कम से कम व्यवहार में तो जाति भेद नहीं मानता था। आदि शंकराचार्य ने ब्राह्मणों के अलावा अन्य लोगों को संन्यास दीक्षा का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन उस सिद्धांत को चक्रधर ने न नकारा होता तो उसके बाद उसके हर शब्द को प्रमाण मानने वाले महानुभाव पंथी आचार्यों ने कोई वर्ण या जाति को देखे बगैर हर किसी को अपने पंथ में लेकर उसको संन्यास देने का जो आंदोलन चलाया उसको वे उस तरह नहीं चला पा सकते थे। इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि चक्रधर जाति भेद के समर्थक नहीं थे। परंपरागत मान्यताओं के विरुद्ध समूचे तौर पर सभी को संन्यास दीक्षा ग्रहण करने की आज़ादी देना और आप लोग चारों वर्ण के लोगों के साथ भिक्षान्न ग्रहण कर सकते हैं, इस तरह का उपदेश देना जाति भेद पर खुल्लम खुल्ला हमला था। खास तौर पर इस मामले के कारण ही सनातनी वर्ग में नामदेव से लेकर महानुभाव पंथ तक सभी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है।
मिस्टर देश पांडे के मतानुसार चक्रधर वेदादि हिंदू धर्म ग्रंथों को मानते थे। डॉक्टर बीभी कोलते ने ज्ञानेश्वर और चक्रधर के संबंध में बंबई मराठी संग्रहालय के 53वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर बागले हॉल में 23 और 24 नवंबर 1950 को जो व्याख्यान दिए थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चक्रधर वेदादि ग्रंथों को मानते थे, लेकिन वे जाति भेद के सख्त विरोधी थे। चक्रधर की यह मान्यता थी कि वेदों में ईश्वर रूप का ज्ञान नहीं है और ईश्वर प्राप्ति के लिए वेदों का कोई उपयोग नहीं है। चक्रधर ने वेदादि ग्रंथों की और जाति भेद की आलोचना की। उनका यह आंदोलन गैर ब्राह्मण बहुजन समाज में बड़े जोर से फैला, जिसके कारण वेदादि हिंदू धर्म ग्रंथ और जाति भेद गलत परंपराओं के विरुद्ध बहुजन समाज में अनास्था पैदा हुई। सामान्य जनता में हिंदू धर्म के प्रति जो अनास्था पैदा हुई, उसको देखकर ज्ञानेश्वर ने हिंदू धर्म के प्रचार का कार्य अपने हाथ में लिया और इस प्रचार के अनुरूप ग्रंथ लिखा। ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ लिख कर चक्रधर की विचारधारा का खंडन किया और हिंदू धर्म के वेद, वेदांत, पुनर्जन्म, अवतारवाद, कर्मवाद, मायावाद, चातुर्य, वर्ण, जाति भेद आदि बातों के बारे में आम जनता में पुनः आस्था पैदा की। ज्ञानेश्वर के धार्मिक आंदोलन को हिंदू राजाओं का सक्रिय समर्थन मिला। महानुभवी पंथ के लोगों ने हिंदुओं के अमानवीय अत्याचार को बर्दाश्त किया, लेकिन उनका जाति भेद को नष्ट करने का कार्य सफल नहीं हो सका। मानवीय जीवन के उत्थान के लिए विनाशक हिंदू धर्म के विचारों और धर्म ग्रंथों की आम जनता पर जो पकड़ थी, उसके खिलाफ कई संतों और धर्म संस्थापकों ने विद्रोह का झंडा हाथ में थाम लिया। फिर भी उस पकड़ को वे क्यों नष्ट नहीं कर सके, इस बात की संक्षिप्त चर्चा करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम।